इटावा के एक ऐसे चर्चित और नामी ग्रामी स्कूल में आज हम आए हैं जिसका नाम है ग्रेट LBS स्कूल, जहां पिछले साल भी अर्शिल खान नाम के एक लड़के ने 97.50% बना करके पूरा पीपलदा तहसील जो है वो टॉप की थी। और इस साल भी 2023 के परिणामों में यहाँ के छात्र तुषार प्रजापति ने 96.33% बना करके पूरे तहसील को टॉप किया है। तो लगातार पिछले 2 सालों से 10वीं बोर्ड का सर्वश्रेष्ठ परिणाम हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से 2 टॉपर जो है वो इस संस्थान ने दिए हैं। तो तुषार 96% आपने बनाई, ये अपने आप में बहुत सारी परसेंटेज होती है। इतनी परसेंटेज आपने क्यों बनाई? 3 बच्चे पास हो सकते हैं, आपको पता है 33% के हिसाब से 3 बच्चों का भला हो सकता था, जो तो आप अकेले लेकर के बैठ गए। आखिर करना क्या चाहते थे आप? मुझे टॉप करना था तहसील में। अच्छा, तहसील में टॉप करना था। अब टॉप तो आपने कर लिया, अब टॉप करके आप क्या करना चाहते हो? मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर बनने के लिए टॉप किया, क्यों? इससे डॉक्टर बनने का टॉप करने से क्या ताल्लुक है? इससे कॉन्फिडेंस मिला मेरे को, भाई मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर सकता हूँ। अच्छा, इससे कॉन्फिडेंस मिला इनको कि डॉक्टर बनने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी, तो मैं चाहता था कि मैं टॉप करूँ, तो इन्होंने टॉप कर लिया। अब इनका डॉक्टर बनने का जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो गया। तो तुषार, डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते थे आप? मेरा सपना है, छोटे से मैंने देखा था डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर बनना है। बस। किस चीज़ के डॉक्टर बनना चाहते हो? जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन बनकर के ये लोगों का इलाज करना चाहते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैंने अक्सर ये टॉपर्स इंटरव्यू करते हुए नोटिस की है, वो ये है कि ज़्यादातर जगह के जो टॉपर्स रहे हैं, हर ब्लॉक के, हर डिस्ट्रिक्ट के जो टॉपर रहे हैं, वो ज़्यादातर गर्ल्स रही है। लड़के जो है वो नाम मात्र के हैं। और पीपलदा तहसील की अगर बात करें तो पिछले जो 2 टॉपर हैं, दोनों ही लड़के हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो और ब्लॉक के और जगह के जो लड़के पिछड़े हुए हैं टॉपर्स सीरीज में, इसका क्या कारण हो सकता है तुषार? वो पढ़ते नहीं होंगे यार, ये टॉपर से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं हो सकती। पढ़ते नहीं, ये तो बेसिक सा जवाब है। कुछ अच्छा सा जवाब बोलो, क्या कारण हो सकता है कि आखिर वो टॉप नहीं कर पाते? कुछ ही जगह पर आप सक्सेस हुए, तो इसका क्या कारण हो सकता है? ये एज ही ऐसी है, और आजकल सोशल मीडिया का भी चलन बहुत सारा है, शायद सोशल मीडिया पे भटक जाते हो इधर उधर। अच्छा, ये एज ही ऐसी है, सोशल मीडिया का भी ज़माना है। पता नहीं जो बच्चे हैं कहाँ से शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पे क्या होता है कि बच्चे जो है पढ़ने के लिए आते हैं, और जैसे ही वहाँ जाते हैं तो अचानक से नीचे पीछे अच्छा सा कोई रोमांटिक गाना दिख जाता है, तो उस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लास ऊपर चल रही होती है, लेकिन उसके नीचे सजेस्टेड वीडियो में जो है वो दूसरा वीडियो दिख जाता है, तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं? वहाँ पहुँच जाते हैं। ये कहना चाहते हैं। और एक बात और इन्होंने बताया कि ये एज ही ऐसी, इसमें आदमी जो है, लड़के जो है वो थोड़े से भटक सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात भी है। कहीं आपके साथ तो नहीं था ऐसा मसला? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी इनका ऐसा इंटेंशन नहीं था। इन्होंने हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाए। और दूसरा, आप जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन हमने नोटिस किया है कि आपके साइंस मैथ्स में तो 100 नंबर है ही, जो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन आपने SST में भी 99 नंबर लाए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो इनके लिए। सामाजिक जैसे सब्जेक्ट में 99 नंबर लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो सामाजिक में 99 नंबर ला करके दूसरा आप जो है वो डॉक्टर भी बन सकते हैं, IAS भी बन सकते हैं, RAS भी बन सकते हैं। फिर आप डॉक्टर के क्यों पीछे पड़े हुए? सपना है, सब ड्रीम तो ड्रीम होता है। अच्छा, वो ड्रीम तो ड्रीम होता है, क्योंकि जो 10th के जो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जो 10th के बाद जो हम सब्जेक्ट चुनते हैं, उसमें ज़्यादातर जो है हम हमारे जो सब्जेक्ट के जो मार्क्स आते हैं उन पे फोकस करते हैं, किस में ज़्यादा आए। तो इनके जो SST जैसे सब्जेक्ट में 99 नंबर है, और जिनके इतने नंबर नहीं होते वो भी जो अपना ड्रीम बताते हैं, वो बताते हैं कि हम IAS या RAS बनना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि इनके हर सब्जेक्ट जो है सब में 90+ नंबर है, और जो है उसके बावजूद भी ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ये आपके सामने टॉपर है, हमारे सामने ऑडियंस है। कैमरामैन से निवेदन करता हूँ कि एक बार सभी ऑडियंस को दिखाए, और एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाए आप लोग। अब मैं चाहता हूं कि आप जो है वो टॉपर से सवाल करें, ताकि आपको भी फ़ायदा मिल सके। आप जो है वो सब 10th क्लास के हैं, तो आप में से जो है वो सवाल पूछे जिसका जवाब जो तुषार प्रजापति वो देंगे। हाँ, सबसे पहले तुषार प्रजापति, आपके पढ़ने की वो शेड्यूल क्या है? अब मेरे पास टाइम नहीं रहता था, मैं पढ़ाई करता था, स्कूल से जाके आधा 1 घंटा रेस्ट करके बस पढ़ने बैठ जाना। नहीं, शेड्यूल मतलब वो पूछ रहे हैं कि 24 घंटे में किस तरह से मैनेज करते थे आपने? वो फिक्स टाइम था या कि केवल जब टाइम मिलता था तब पढ़ते? टाइम मिलता था, जब इच्छा होती थी जब।
अच्छा, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया? हर एक सब्जेक्ट। बहुत अच्छा सवाल है कि हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने, और ये सबसे उलझन वाला मामला रहता है कि 6 सब्जेक्ट है उनको कैसे मैनेज करें। वो सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर इंग्लिश है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम, और हिंदी है तो थोड़ा कम टाइम से। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है तो सबसे ज़्यादा सिलेबस तो SST का होता है। SST को तो मैं रात में पढ़ता था, और सब्जेक्ट दिन में शाम को कंप्लीट कर लिया था ये। गर्ल्स, माय नेम इज़ चेल्सी जैन। भैया आपने मतलब आप पेपर थे उस टाइम पे, आपका जो तनाव था वो कैसे दूर किया आपने? बहुत अच्छा सवाल कि परीक्षा के टाइम पे जो है बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उस स्ट्रेस को, उस तनाव को किस तरह से दूर किया जा सकता है? उसको सर ने मेंटेन किया है, हमेशा मोटिवेट कर, पेपर के टाइम पे मोटिवेट किया है, भाई थोड़ा रुक रुक के पढ़ा करो। कमल जी सर, गिराज जी सर, भरत जी, घनश्याम जी सर ने मोटिवेट। अच्छा, इनका कहना है कि जो हमारे सर थे उन्होंने हमें मोटिवेट किया है, इसके चलते मैं स्ट्रेस फ्री रहा। अपर्णा सेन। सेन, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है एंड इतनी स्ट्रेस में पढ़ाई कैसे हो जाती है? आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? तो इसका जवाब तो इन्होंने दे दिया कि सर से मिला, लेकिन फिर भी स्ट्रेस वाले जो वातावरण होता है उसमें किस तरह से स्ट्रेस फ्री रह पाया आप? मेरे भाई आए, वो भी इसी स्कूल से पढ़ के गए, उनके भी 92.33% है। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते घर पे पढ़ाने के लिए, भाई टाइम को ऐसे निकालो, जब टाइम फालतू हो तो पढ़ो। तो इनका जो दूसरा मोटिवेशन जो इनको मिला, इनके भैया ऐसे मिले, वो भी टॉपर है। बता रहे हैं ये कि इसी स्कूल में पढ़ते थे तो वो भी टॉपर है, तो उन्होंने भी इसको मोटिवेट किया। तो आप भी जो है वो अपने घर वालों से मदद ले, उनसे पूछे, कुछ नहीं आता है तो उनसे इस बारे में भी सलाह ले। स्ट्रेस रहता है तो अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से, बड़े भाई बहनों से, छोटे से, सबसे जो है अपनी बात शेयर कर। मेरा नाम रोहित प्रजापति। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ ना, तो मेरा ध्यान किसी और तरफ खींचा चल जाता है। मैं पूछा आप पढ़ाई कैसे कर पाते? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ताली बजाओ इसके लिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बैठ जाओ। कि पढ़ते तो है, ये ज़्यादातर बच्चों की समस्या रहती है, कोई कह नहीं पा रहा था। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये सवाल दबा हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा था। अब मुझे वो सवाल मिल गया है जिसका मुझे इंतजार था, तो इसका जवाब देंगे दुसार। बताइए कि कैसे पढ़ें? माइंड को कंसर्ट करके पढ़ना चाहिए, मतलब जब इच्छा हो जब पढ़ो, ऐसे नहीं ध्यान कहाँ जा रहा है, पढ़ने बैठ के उसमें कुछ लर्न नहीं होता। भाई आप पढ़ते हो तो आप कहीं खो जाते हो, DDLJ वाली धुन में खो जाते हो, शाहरुख खान वाली फीलिंग आने लग जाती है, सरसों के खेत में पहुंच जाते हो, तो अचानक से ऐसे ख्यालात आने लगते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पर रहे, हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर रहे और उसी को फॉलो करें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस स्कूल ग्रेड LBS के डायरेक्टर श्री घनश्याम शर्मा जी, जो इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो इनका भी जो ओपिनियन है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सर, किस तरह से आप ऐसी खास तैयारियां करवाते हैं कि आपके स्कूल का इतना अच्छा रिजल्ट रहता है? और देखो, इसमें सबसे पहली जो बात है वो है अनुशासन की। बच्चा अगर अनुशासन में रहता है तो बच्चा सफलता प्राप्त करता है। दुसार प्रजापति अनुशासित रहा, रेगुलर स्कूल आया, रेगुलरिटी भी इसमें बहुत मायने रखती है। रेगुलर बच्चा पढ़ने आएगा तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। इसमें कैपेसिटी भी थी, मास्टरों में कैपेसिटी थी, सारे टीचरों ने इसके ऊपर पूरा फोकस किया, सभी बच्चों पे किया, इस पर भी किया, तो बच्चा ने सफलता प्राप्त कर ली। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ सामाजिक के सर भी जुड़ रहे हैं। सामाजिक जैसे विषय में 99 नंबर लाना जो है बहुत बड़ी बात होती है, तो सर आपने मतलब किस तरह से इनको ऐसे गाइड किया कि ये साइंस मैथ्स में 100 नंबर लाने के साथ साथ सामाजिक में भी 99, और पिछले साल आपके बच्चे के 100 में से 100 नंबर आए, तो आखिर किस तरह से आप पढ़ाते हैं? जी सर, ये ऐसा है कि देखो, बच्चे की जो टोटल प्रतिशतांक होते हैं उसमें सभी विषयों का योगदान होता है। तो अंग्रेजी, गणित, विज्ञान में बच्चे जो है ज़्यादातर सभी कोचिंग भी लेते हैं और स्कूली पढ़ाई भी पढ़ते हैं, तो डबल हो जाता है, तो सफलता स्वाभाविक है कि 90 से ऊपर। लेकिन सामाजिक जैसा जो विषय और वर्तमान में तो 4-4 किताबें चला रखी है, इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल प्रतिशतांक बच्चे की ऑल ओवर अगर सुधारनी है तो सामाजिक जैसे विषय में भी सिर्फ आमतौर पे क्या है 70, 75, 72, 68, 82 यही नंबर देखने को मिलते थे कुछ सालों पहले। लेकिन मैंने इसको एक अलग तरीके से लिया कि बच्चों को जो है एक जुनूनी पढ़ाई होनी चाहिए, और इस तरह से जब मैं बच्चों को समझाता बोलता हूँ तो बोर्ड का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। प्राय टीचर क्या करते हैं, सामाजिक को चेयर पे बैठ जाते, पढ़ देते हैं, होगी पढ़ा दी साहब। लेकिन मैं चौक या मार्कर उठाए बिना सामाजिक नहीं पढ़ाता, चौक मार्कर हर लेसन में उठता है। एक सामाजिक में एक समस्या सामने आती है कि बच्चे जो है भूल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी कोर्स होता है, तो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल भूल जाते हैं, पॉलिटिकल पढ़ाते हैं तो ज्योग्राफी भूल जाते हैं। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं कि बच्चे कंटिन्यू याद रख सकें? इसके लिए अध्यापक को खुद अपनी बोलने की शैली में सुधार करना होगा।
अगर अध्यापक के अंदर शैली है और वो बच्चों को डिसिप्लिन में लेकर के शांत माहौल में पढ़ाता है तो उसकी बातें जो है अध्यापक बच्चों के कानों में नहीं मस्तिष्क में उतरती है। वो किया मेरे को बहुत खुशी हो रही है। हमारे पूरे परिवार में किसी ने इतनी परसेंट नहीं बनाई। बड़ा बच्चा है उसको 94% है और इतनी खुशी है। मतलब मेरे जो इसके मामा हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, सब बधाई दे रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है मेरे को। तो आगे क्या बनवाना चाहते हो? आगे जो इसकी डॉक्टर इच्छा है, मेरी कोशिश है कि ये डॉक्टर बन जाए। इसके सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे? इसका पूरा साथ दूंगा मैं, पूरा। अच्छा, रहे हैं। इसका श्रेय अध्यापकों और यहाँ के बच्चों को भी, जो अध्यापकों का साथ देते हैं और इसमें लिए इनकी कठिन परिश्रम तो ये करते ही हैं, साथ ही साथ इनके लिए एक टेस्ट सीरीज़ बनाई जाती है जो 3 राउंड में होती है और उसके अनुसार इनका टेस्ट लिया जाता है। जो बोर्ड के पेपर्स आते हैं उसके अनुसार अध्यापक वगैरह सभी तैयारी करते हैं। आप क्या पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाता हूँ सर। अच्छा, ये साइंस पढ़ाते हैं सर। इन्हीं के सब्जेक्ट में जो है दुसार ने 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं सर। तो आपने किस तरह से इन्हें मोटिवेट किया कि ये 100 में से 100 नंबर लाने में कामयाब है? सर समय समय पर इनका टेस्ट लेना, उनका मूल्यांकन करना और साथ ही साथ मासिक टेस्ट लेना और इस प्रकार से साल भर मेहनत करके और बच्चों को उन्नति की शिखर पर पहुंचाया। साथ में हमारे साथ हैं मैथ्स के टीचर जिनके सब्जेक्ट में भी बच्चे ने जो है 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। तो आइए। देखो, ये जो बालक है बहुत होनहार बालक है और ये हमारे पास 9 से पढ़ रहा है और काफ़ी प्रतिभावान बालक है। तो इसके जो भी प्रॉब्लम है उसकी समस्या का समाधान करने के लिए सारा स्टाफ, विद्यालय परिवार और यहाँ के बड़े सर जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। और हमारा क्या है, इस विद्यालय का एक सिस्टम बना हुआ है कि बोर्ड पैटर्न पे हम बच्चों को तैयार करते हैं और उसके जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको धीरे धीरे सॉल्व करते जाते हैं और उनका मूल्यांकन भी करते जाते हैं। और ये कोशिश ये है कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे और आप जो देखना चाहते हैं वो हम आपको दिखाएं। तो आप जो देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।